लड़की पहली बार बिना अंडरवियर के सो रही थी, लेकिन जब वो गहरी नींद में थी तभी कोई उसका ब्लैंकेट खींच लेता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। जैसे ही वो चेक करने के लिए उठ रही थी तभी कोई उसके बालों को पकड़कर बेड पे पटक देता है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़की का पिता था। लड़की अपने पिता से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन उसके पिता कोई जवाब नहीं देते और अपनी बेटी के शरीर को गंदी नजर से देखते हैं। फिर वो अपने सर को नीचे करके अपनी बेटी के चेहरे को देखते हैं और बड़े अजीब तरीके से बोलते हैं कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। लड़की डरकर कांपने लगती है। पिता अपनी बेटी के बालों को छोड़ देते हैं और उसके चेहरे को छूने लगते हैं, जिससे लड़की डरकर रोने लगती है। लड़की सोच रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसके पिता वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह उस लड़की की माँ खाना बना रही थी। उस लड़की का नाम मैरी होता है, जो सोचती है कि मेरे साथ जो कल रात को हुआ क्या मुझे अपनी मॉम को बताना चाहिए। तभी उसकी बहन सीढ़ियों से नीचे आती है और उसका भाई टेबल पर आकर बैठता है। तभी उसके पिता भी वहां आ जाते हैं और वो ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो मैरी अपने पिता को देखती है और सोचती है कि वो कल रात उसे कैसे देख रहे थे और आज सुबह वो एकदम नॉर्मल है। मैरी अपनी टेबल से उठती है और वहां से चली जाती है। तभी उसकी मॉम खाना टेबल पर जोर से पटकती है। यहाँ किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मॉम बड़ी ही अजीब तरीके से खाना खाती है, जैसे कि उन्होंने कई दिनों से कुछ भी खाया पिया ना हो। मॉम को ऐसा देखकर सब डरने लगते हैं। मैरी का छोटा भाई मुंह से खाना उगल देता है और कहता है कि खाने में बहुत नमक है। तभी मॉम उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इस फैमिली के साथ क्या हो रहा है? जब से ये लोग नए कॉटेज में शिफ्ट हुए हैं, उनकी लाइफ में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। उनके पड़ोसी कभी उनके यार्ड में अजीब स्टैचू लगा देते हैं, तो सुबह कोई उनके घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है और हर रात पिता अपनी बेटी के साथ अजीब अजीब सी हरकतें करता है। मॉम सुबह जानवरों की तरह खाना खाने लगती है। वो अपने खाए हुए खाने को अपने बेटे को खाने को बोलती है, लेकिन बेटा वो खाना नहीं खाता और वो अपने डैड की तरफ देखता है तो डैड कहते हैं कि अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। ये सुनकर मॉम डैड को गुस्से से देखती है और खाने को टेबल पर फेंक देती है और फिर प्लेट्स को नीचे फेंकती है। बच्चे बहुत डर जाते हैं। मॉम उन पर चिल्लाने लगती है। वो अपने बेटे से कहती है कि जो मैं बनाती हूँ वो चुपचाप खा लो। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर कर रोने लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अभी तो बस ये शुरुआत थी। मैरी 100 डिग्री के गर्म पानी से नहा रही होती है। तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशे को साफ करके देखती है तो डर जाती है। उसकी ट्विन बहन उसे डरा देती है, लेकिन उसकी बहन उससे मजाक कर रही थी। तभी दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। मैरी की बहन मैरी को बताती है कि कैसे उसके डैड रात को उसके कमरे में आकर अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। मैरी को यकीन नहीं होता कि ये सब उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। तभी उसके डैड वहां पे आ जाते हैं। वो दोनों जो भी बात कर रही थी डैड ने सब कुछ सुन लिया था। डैड उनसे कुछ पूछने लगते हैं। तभी वो एक चाकू निकालकर उन पर अटैक कर देते हैं। मैरी उन्हें धक्का देकर मारकर गिरा देती है। अब दोनों बहनें वहां से भागने लगती है। तभी अचानक से उनके सामने उनके डैड आ जाते हैं और मैरी के बालों को पकड़ लेते हैं। वो उन दोनों को थोड़ी देर देखते हैं और फिर मैरी को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। मैरी सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और वहीं बेहोश हो जाती है। मैरी की बहन एना डरकर वहां से भागने लगती है। जब वो भाग रही थी तब वो पीछे मुड़कर देखती है कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे। डैड स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहां से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। दूसरी तरफ मैरी को होश आता है और वो अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है उसके डैड हथौड़ा लेकर उसके सामने खड़े हैं और वो हथौड़ा उठाकर मैरी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी एना जोर से चिल्लाती है, जिससे डैड रुक जाते हैं। एना एक पेन से अपने डैड के सर पर जोर से मारती है, लेकिन उसके डैड को कुछ भी नहीं होता। तभी उसके डैड उस पर हथौड़े से हमला करते हैं, लेकिन एना नीचे झुक जाती है, जिससे हथौड़ा दरवाजे पर लग जाता है। तभी नीचे से एक जानी पहचानी सी आवाज आती है। वो आवाज किसी और की नहीं, उनके डैड की थी, जो इस वक्त ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज सुनकर यह आदमी हथौड़े को नीचे फेंककर दूसरे कमरे में चला जाता है। तभी डैड ऊपर आते हैं, जिनके चेहरे पर काफी डर था। वो अपनी बेटियों को देखते हैं जो उनसे डरकर पीछे भाग रही थी। डैड का पैर हथौड़े से टकराता है और वो दरवाजे पर बड़ा सा होल देखते हैं। डैड उनसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों लड़ाई कर रही थी, लेकिन दोनों उनका कोई जवाब नहीं देती। तभी उनका छोटा भाई अपने कमरे से निकलकर वहां पे आता है। मैरी और एना उससे वहां से भागने को बोलती हैं, लेकिन तभी एक औरत उस हथौड़े को उठा लेती है। वो औरत उनकी मॉम थी। डैड मुड़कर अपनी वाइफ को देखते हैं। वो उनके पास आती है और अचानक से हमला करने लगती है। डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डैड को धक्का मारकर गिरा देती है।
यहाँ मॉम बहुत ही मिस्टीरियस सी स्माइल करती है और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर रूम में चली जाती है। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई दर्द ही ना हो रहा हो। तभी फिर से नीचे से एक औरत की आवाज आती है। वो और कोई नहीं बल्कि इनकी असली मॉम थी। वो ऊपर आती है और सबसे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सब उनसे डरने लगते हैं। डैड डरकर रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन रूम के अंदर कोई नहीं होता। पर डैड फ्लोर पर पड़े हुए हैमर को देखते हैं। यह मॉम अपनी बेटियों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन एना और मैरी अपनी मॉम से डरने लगती है। अगले दिन डैड अपने भाई को घर बुलाते हैं। उसका भाई चर्च का फादर होता है। फादर उनके घर में आता है। फादर उन्हें ऐसी ही अजीब घटनाओं के बारे में बताने लगता है, लेकिन बड़ा भाई एक नास्तिक था। उसे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं होता है। रात को सब डिसाइड करते हैं कि वो सब एक साथ एक ही कमरे में सोएंगे। आधी रात को छोटे बच्चे को टॉयलेट आती है और बिना किसी को वो परेशान किए अकेले बाथरूम में चला जाता है। तभी सेम दिखने वाला बच्चा रूम में आता है। वो बच्चा एक चाकू उठाता है और अजीब सी स्माइल करता है और चाकू को नीचे ले जाता है, पर वो उसे रख देता है। वो लड़का फादर को नहीं मारता। यहाँ ऐसा लगता है जैसे उसे किसी चीज ने रोक दिया है। तभी फादर अपनी आंख खोलते हैं। फादर की वजह से सब आराम से रात को सोते हैं। फादर जानते थे कि वो अकेले इस चीज से नहीं लड़ सकते, इसलिए वो अपने सीनियर से हेल्प मांगते हैं। सब सीनियर बैठ कर बात करते हैं कि आखिर इस फैमिली के साथ हो क्या रहा है, और वो सब एक्सरसाइज करने का प्लान बनाते हैं। ये फादर बहुत ही पावरफुल होता है और बहुत सारे फॉलोअर्स भी होते हैं इनके। शाम को फादर की टीम उनके घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में एक कौवा उनकी गाड़ी के कांच पर हमला करके उसे तोड़ देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक गड्ढे में जाकर क्रैश हो जाती है। दूसरी तरफ डैड अपनी बेटी मैरी को बेड से बांध देता है। मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डैड उन्हें समझाते हैं कि ये सब ठीक करने का यही एक रास्ता है। देर रात को फादर खून से लथपथ उनके पास आते हैं और सबको बताते हैं कि सभी फादर मारे जा चुके हैं। अब जो भी करना है हमें ही करना है। मैरी को बेड से बंधा हुआ देखकर वो कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने एक्सरसाइज करने की कोशिश की थी तो उस शैतान ने फादर की पूरी फैमिली को मार दिया था। उनको डर लग रहा था कि फिर से ऐसा कुछ कहीं ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी भाई की फैमिली को भी नहीं बचा पाएंगे और इस बात का पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहेगा। उसका भाई अपने घुटनों पर बैठकर उससे भीख मांगता है कि वो कुछ करे। उन्हें इस शैतान से लड़ना ही होगा, वरना शैतान सभी को मार डालेगा। फादर कैंडल जलाता है और मैरी के ऊपर होली वाटर छिड़कता है। मैरी होली वाटर की वजह से चिल्लाने लगती है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। फादर मैरी के सीने पर एक क्रॉस रख देता है और वो एक वुडन स्टिक से मैरी को मारने लगता है। मैरी दर्द से चिल्लाने लगती है और पूछती है कि वो ये सब उसके साथ क्यों कर रहा है। फादर डैड से पूछता है कि क्या वो इस सजा जारी रखना चाहता है। डैड मैरी के पैर को पकड़ लेता है जिससे कि वो हिल ना सके। मैरी यहाँ जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। फादर उस छड़ी से मैरी को मारता ही जाता है। ये देखकर उसके डैड रोने लगते हैं। फिर फादर दूसरी वुडन स्टिक निकालता है और उससे मैरी को मारने लगता है। मैरी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां पुलिस की टीम जाती है और जैसे ही वो फादर की टीम को गाड़ी से निकालती है, गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। उन सभी फादर्स में डैड का भाई भी बेहोश होता है। मतलब कि यह आदमी मैरी का अंकल नहीं बल्कि खुद शैतान है जो मैरी को लगातार मारे जा रहा है। तभी मॉम को और बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है कि ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, इससे तो मेरी बेटी मर जाएगी। वो फादर को पकड़ लेती है जिससे कि वो मैरी को मार ना सके। वो अपने हस्बैंड को देखती है और उससे कहती है कि हम अब और नहीं कर सकते, इससे अच्छा होगा कि हम सब एक साथ मर जाएं। लेकिन तभी आदमी वाइफ को धक्का मार देता है और अपने भाई को रिचुअल चालू करने को बोलता है। तभी अचानक से उस आदमी को एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि वो एक डरपोक है और वो गलत का साथ दे रहा है। तभी डैड को सब समझ आने लगता है। वो अपनी वाइफ का गला दबाने लगता है, जिसे देखकर फादर डरावनी से स्माइल करता है। वाइफ एक कांच के ग्लास को उठाती है और अपने हस्बैंड के सर पर दे मारती है। आदमी अपनी वाइफ को दीवार पर पटक देता है जिससे कि उसे बहुत चोट लगती है। हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा था। तभी वो अपने भाई की तरफ घूमता है जो बहुत ही डरावनी स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। तभी आदमी उस शैतान पर हमला कर देता है, लेकिन शैतान उसे मारकर नीचे गिरा देता है और जैसे ही वो शैतान आदमी को मारने ही वाला होता है तभी रियल फादर वहां आ जाते हैं और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं जिससे कि वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। मैरी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। वो स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है और अपने डैड की तरफ देखकर उनसे पूछती है कि आपने मुझे इतनी देर तक मार खाने क्यों दी। तभी फादर एक मिरर मैरी के सामने रखते हैं जिससे मैरी की बॉडी से शैतान निकलकर बाहर आ जाता है। फादर उस शैतान को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और अपने भाई को उसे मारने को बोलता है। भाई एक टूटे हुए क्रॉस को उसके सीने में घुसा देता है जिससे फादर और वो शैतान दोनों मर जाते हैं। और ये मूवी दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाती है।